दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं अभी मौजूद हूं किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष डॉक्टर ऋषिपाल के कार्यालय सेक्टर 9 पर। आज यहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष के पद पर विवेक कुमार को नियुक्त किया गया। डॉक्टर ऋषिपाल ने बताया कि विवेक कुमार के दादा दयालपुर बल्लभगढ़ के सरपंच रहे हैं। डॉक्टर ऋषिपाल ने बताया कि युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष के पद पर विवेक कुमार की नियुक्ति पार्टी को मजबूती देगी। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर ऋषिपाल। युवा का जिलाध्यक्ष घोषित कर रहे हैं, घोषित नहीं अपॉइंट कर रहे हैं। इसकी परमिशन हमने हाईकमान से, पार्टी हाईकमान से ले ली है और ये यहाँ के बहुत ही मौजूद युवा हैं, बहुत अच्छे उच्च शिक्षित हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं मिस्टर विवेक कुमार। और इनका राजनीतिक हाँ, मैं विवेक कुमार दयालपुर से हूँ। हाँ। राजनीतिक इतिहास भी इनका बहुत बड़ा रहा है, बहुत मजबूत परिवार है और बहुत जिम्मेदार है। और पहले से ही ये बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं समाज सेवा में। अब इनमें भी बहुत बड़ा जज्बा है और आज जिस तरीके से बूढ़ी राजनीति देश को चला रही है उसके मुकाबले संघर्ष करने के लिए, क्योंकि आज युवा ही सबसे ज़्यादा परेशान है, तो उसके लिए हम जो संघर्ष करेंगे आगे ये युवाओं के द्वारा ही करेंगे। तो आज हम आपके सामने इनको अपॉइंटमेंट लेटर के युवा ने ही 35,000 किलोमीटर की यात्रा की है पूरे देश में। नहीं, राहुल गांधी जी से बड़ा युवा कौन है आप बता दो भाई, और किसी नेता से करवा के दिखा दो आप इतनी यात्रा। चाहे कोई स्पोर्ट्समैन हो उसे भी करवा के दिखा दो आप। उससे बड़ा तपस्वी, उससे बड़ा संघर्षशील, उससे बड़ा युवा आज देश में है कौन? कोई भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देना चाहते हैं कि युवाओं के बदलाव करना चाहते हैं। बिल्कुल, देखो मोदी जी भी बुढ़े हो गए, यहाँ हरियाणा में खट्टर साहब भी बुढ़े हो गए। अगर युवाओं की कोई बात समझता है तो वो राहुल गांधी जी समझते हैं। अब मैं पहले आपके सामने भाई विवेक कुमार को लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देता हूं। अपॉइंटमेंट कीजिए। विवेक कुमार जी हैं दयालपुर से और इनको किसान कांग्रेस युवा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है। मास्टर शिपाल हैं, किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं। और देखिए तमाम लोग ग्रामीण पृथला विधानसभा क्षेत्र से आए हुए हैं यहाँ पर। देखो ऐसा है मैडम, हम लोग एक कम्बिनेशन रखना चाहते हैं। हम जो लोग अधेड़ उम्र हैं, बुजुर्ग हैं और जो उस तरह से एज ग्रुप में हैं 40 से 50, इनके अनुभव का लाभ भी लेना चाहते हैं। और जो युवाओं का जोश खरोश है और जिस बात से वो पीड़ित हैं, जिस बात से परेशान है और जिस बात से शोषित हो रहे हैं वो आज के टाइम में, वो बात भी समाज के सामने युवाओं के साथ रखना चाहते हैं ताकि युवा भी भारी संख्या में हमारे साथ जुड़े। युवा आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पीड़ित है वो बेरोजगारी से है। अग्निवीर लेके आए हैं हमारे यहाँ पे लोग। आप हालत देखेंगे जो युवाओं की, 4 साल वो जॉब करेंगे, अगर उसके बाद बेरोजगार हो जाएंगे तो उसके बाद उनका हासिल क्या होगा? ठीक है, सबसे बड़ी आक्रोश है बहुत ज़्यादा। युवाओं में आक्रोश जो ये अग्निवीर जो लेके आए हैं उससे बेरोजगारी से जो लोग हमारे भाई जो ग्रामीण अंचल में बसे हुए हैं वो 8-8, 4-4, 5-5 घंटे जो मेहनत करते थे, तैयारी करते थे, उनको उन्होंने बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया है इन्होंने, बीजेपी वालों ने। सर ये बात बताइए, जो आपको बड़ा कार्यभार दिया गया इसको कैसे संभालेंगे आप? आप देखिए सबके आशीर्वाद से, आप जैसे दोस्तों से, सबके सहयोग से कार्यभार संभाला जाएगा। और जो मुद्दे होंगे जहाँ पे भी होंगे, हम मास्टर जी के साथ, सुरजेवाला जी जो हमारे हरियाणा के भावी सीएम हैं और प्रधानमंत्री हैं, भावी प्रधानमंत्री हैं श्री राहुल गांधी जी, उनके साथ जैसे जैसे उनके आएंगे हमारे निर्देश आएंगे, आदेश आएंगे, उनके साथ कदम से कदम मिला के ग्रामीण अंचल से जोड़ के लोगों को उनके साथ हम कदम से कदम मिला के युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे। पार्टी को युवाओं में जोड़ने के लिए अगला कदम आपका क्या? अगला कदम हमारा सबसे पहले, जैसे आज मेरे को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का जो यूथ विंग का वो मिला है, उससे पहले हमें सबसे पहले युवाओं को जोड़ना होगा। हमें अपनी एक टीम तैयार करेंगे, गाँव में जाकर लोगों से उनके मुद्दे पे बात करेंगे, उनको समझाएंगे कि हमारी अब ये नीति है कांग्रेस की, हम यहाँ पे ये काम करेंगे, युवाओं को आगे लेके आएंगे, रोज़गार देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोज़गार देंगे, हो सकता है 2 लाख पूरे हरियाणा में अभी तक वैकेंसियाँ भी ना निकली हों। ना सरकारी क्या वैसी भी नहीं मिल रही हैं, प्राइवेट भी नहीं मिल रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत बुरा हाल है। तो हम ऐसा करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, युवाओं को आगे लेके आएंगे, उनको समझाएंगे। हम
बेस टू बेस गांव में अपना बेस टू बेस बना के चलेंगे। उनसे बात करके इन अपनी कांग्रेस की नीतियां, जो पार्टी की नीतियां हैं, उन लोगों को समझाएंगे, घर घर तक जाएंगे और पोल टू पोल और बूथ टू बूथ हम काम करेंगे। सबसे ज़्यादा युवा प्रभावित हुआ है, सबसे ज़्यादा युवा प्रभावित हुआ है, चाहे अग्निवीर योजना लगा लो, चाहे बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। नहीं, बेरोजगारी में तो नंबर 1 है, और चीज़ों में भी नंबर 1 हो रहा है। महंगाई, किसानों का तो कुछ आप समझिए, हमारे यहाँ पे गन्ने के रेट का किराया ही 44-45 रुपए है, जब यूपी में तो कुल 10 रुपए है। तो किसानों की तो कहीं भी सुनी नहीं जा रही है। अब किसानों के बेटे ही आगे फौज में भर्ती होते हैं, आर्मी में भर्ती होते हैं। ग्रामीण अंचल से आए हैं, किसान क्षेत्र से आए हैं। हाँ जी, बिल्कुल, किसानों की भी आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल जी। युवा आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा बेकार है ना, किसान और युवा दोनों ही हैं। देखो ऐसा है किशोर जी, राहुल गांधी जी की यात्रा ने परिवर्तन तो देश में ला दिया। जो उनके ऊपर एक टैग लगाया था पप्पू वाला, वो टैग जनता ने उखाड़ के फेंक दिया गंगा मैया में, रासा फेंक दिया नर्मदा में। अब लोगों को ये पता पड़ गया कि इस टाइम देश में ना तो राहुल गांधी जी से ज़्यादा मजबूत कोई नेता है, राष्ट्रीय राजनेता, ना उनसे मजबूत कोई राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा आदमी है कि जो मजबूती से जनता की आवाज़ उठा सके। उनके पास हर समस्या का समाधान है, और उन्होंने जिस तरीके से मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो उससे साफ संदेश जनता के अंदर गया है कि ये बहुत ही परिपक्व और मर्द राष्ट्रीय राजनेता हैं। वैसे उनके डीएनए में भी यही बात रही है कि उनका परिवार पहले से किसी से दबा नहीं, चाहे बलिदान दिया जान का, ये भी किसी से दबते नहीं, सच बोलते हैं, आंकड़ों के आधार पर बोलते हैं, और जो मुद्दे वो उठाते हैं वो मुद्दे 100% सही है, और आगे उन मुद्दों के ऊपर ही राजनीति वो करेंगे। तो देश में एक मैसेज हो गया पहले ही, और उन्होंने सबसे बड़ी बात की नफरत ख़त्म करना, क्योंकि लोकतंत्र, कोई भी लोकतंत्र दुनिया का तब तक नहीं चल सकता जब तक वहाँ प्यार मोहब्बत नहीं होगी, एक वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं होगा, लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम नहीं करेंगे, युवाओं को भारी संख्या में रोजगार नहीं देंगे, किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, गरीब मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो आज वो सारे देश को ये है कि जो राहुल गांधी जी इन चीज़ों को कर सकते हैं, इन कामों को कर सकते हैं, तो पूरे देश की नज़र एक बच्चे से लेकर और 90-100 साल के बुजुर्ग तक सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी के ऊपर टिकी हुई है। मैं एक नारा दे रहा हूँ, आप देखना आगे आने वाले लोकसभा तक ये नारा आपको सच मिलेगा, और फिर मिलेंगे पंडित जी, बीच में मिलेंगे जब भी देंगे, कि अब की बार 300 पार कांग्रेस सरकार। देखो, जो देश के गरीब तबके हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनमें पिछड़े भी आते हैं, कुछ इलाका बहुत गरीब है, जैसे आप बिहार में लोगे, यूपी में लोगे, उड़ीसा में लोगे, आप मध्य प्रदेश में लोगे, राजस्थान में लोगे, वहाँ बहुत गरीब लोग हैं। वो मनरेगा से उनका गुजारा होता था साल भर, मनरेगा का बजट इन्होंने कम कर दिया, तो आप समझो उनके भी रोज़गार ख़त्म कर दिए। अर्बन कोई रोज़गार है ही नहीं। आज यहीं से आप लगाओ कि जैसे पृथला में ही है, पृथला में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है, लेकिन कमाल की बात यह है कि सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी पृथला में, उसके बाद सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी हरियाणा में। तो हरियाणा का तो बिल्कुल इस सरकार ने भट्टा बिठा दिया, भाजपा जजपा की सरकार ने। इस टाइम ना तो मनोहर लाल खट्टर जी को कोई चिंता है युवाओं की और रोज़गार की, और ना चिंता है उनके उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को, किसी को कोई चिंता नहीं है। बहुत बढ़िया है। 25-30 साल से तो हम देख रहे हैं इन्हें, युवा है अब भी, तो टिकट इन्हें ही देना चाहिए। जो पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी है, रणदीप सुरजेवाला हो अध्यक्ष जो है, ऊपर अपने प्रधानमंत्री के जो अपने दावेदार हैं अब आने वाले टाइम में राहुल गांधी जी, हम उनसे भी मिलेंगे, सिफारिश करेंगे इन्हें टिकट। भावी विधायक के रूप में हम, ये जनता देख रही है पृथला क्षेत्र की, बिल्कुल ज़रूरत है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने ही सारा सब कुछ कराया है। तो जो 70 साल में जो कांग्रेस पार्टी ने कमाया था देश के लिए, वो 7 साल में ये बीजेपी सरकार ने ख़त्म कर दिया। आप जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो जो पहले बना हुआ है, अब हालात देख लो रोड्स की। आप कहीं दिख रहे हैं रोड्स? मैं भी दयालपुर से ही बिलोंग करता हूँ और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायर्ड हूँ। मैं भी किसान हूँ बेसिकली, लेकिन आप देखो, और आज की डेट में विधायक आपको कहीं नहीं मिलेगा। पब्लिक उनके पास जाने को तैयार नहीं, क्योंकि जब काम नहीं करेगा कोई तो क्या करेगा, अपना टाइम वेस्ट करेगा।
पब्लिक जाने से कतरा रही है, क्योंकि मैं भी गांव में जाता हूं और एरिया में घूमता हूं, मास्टर जी के साथ कई दफ़े जाता हूं, लोग शिकायत करते हैं इस चीज़ की और अब जाना ही नहीं चाहते उनके पास बिल्कुल भी। अब वो खुद ही नज़र नहीं आते। शुरू में लगता था लोगों को ये इसी बहकामे में तो आ गए, सब लोगों ने वोट दिया, उन्हें जिताया, एरिया ने सहानुभूति में आ गए। हाँ, आंसुओं में बह गए ना, आंसुओं में बह गए। इमोशनल ब्लैकमेलिंग की उन्होंने, कुछ भी नहीं हुआ। क्षेत्र में विकास के नाम पे जीरो है। और पृथला के लोग तो मास्टर जी को तो हम बहुत दिन से जानते हैं, उसमें सोतई गांव में बिल्कुल नहीं आने देंगे, उसका विरोध होगा। पूरा विरोध हो रहा है। 50-60-100 गांव खादर तक के ये कह रहे हैं वहाँ तक गंद जाएगी, कैंसर बढ़ जाएगा लोगों को, इतनी बीमारियां हो जाएंगी, कैंसर, डेंगू, डेंगू, मलेरिया, बुखार, 100 तरह की बीमारियां होंगी और जी सांस की बीमारी, पता नहीं क्या क्या होगा। सबसे बड़ी बात है, हरियाणा गवर्नमेंट ने 2031 का मास्टर प्लान वहाँ पास कर दिया है। उस मास्टर प्लान में वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन भी लेके आ रहे हैं, रेजिडेंशियल जोन भी लेके आ रहे हैं, और वहीं पे कूड़ा घर भी लेके आ रहे हैं। तो ठीक है, कूड़ा घर बनाएंगे वहाँ पे, आपको पता ही है क्या क्या होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा पृथला का। कूड़ा ही बन जाएगी ये पार्टी, कूड़ा बन जाएगी ये पार्टी जो कूड़े का काम कर रही है। तो देखिए, सारी जनता जो है देख रही है, मास्टर जी जो है भावी विधायक हैं 100%, और टिकट जो है कांग्रेस की टिकट इन्हें ही मिलनी चाहिए, और ये वहाँ से भारी मतों से जीतेंगे। जैसा पब्लिक का रिस्पॉन्स है, युवा हैं, ये लोग हैं, आप एरिया में देखिए, भारी मतों से जीतेंगे। केंद्रीय मंत्री और रामपाल रावत जो है निर्दलीय विधायक है, वो कहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में बहुत काम हो रहा है फरीदाबाद में, उसको किस तरीके से? देखिए, मोदी जी के नाम पे जो रोटियां सेकनी थी, 2 टहने और सेक चुके, अब नहीं सिकने वाली भाई। बातों से बात नहीं बनने वाली, बातों से कब तक पेट भरेंगे आप किसका? किसान त्राई कर रहा है, आप एरिया में जाओ, युवा आपके सामने हैं, जो बताया भाई ने, युवाओं के लिए कुछ नहीं है। कहीं कोई स्कीम बनाते हैं वो पहले ही फेल हो जाती है, जितनी अपॉइंटमेंट निकालते हैं वो लीक हो जाती है। अब बताइए क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? आप तो लिखते हो, आप तो देखते हो, मैं आपसे ही पूछता हूँ कि क्या हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा। इसलिए इस खासकर मैं तो हरियाणा की बात करूँगा, हरियाणा में कांग्रेस आने वाली है, और पृथला क्षेत्र से मास्टर ऋषि। अब कहते हो टिकट इनको ही मिलना चाहिए जो आदमी संघर्ष कर रहा है, युवाओं के लिए इतना संघर्ष करते, पहले भी बहुत संघर्ष किया इन्होंने, और अब के पृथला विधानसभा का टिकट इनको मिलना चाहिए कांग्रेस से।